बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे ख़ास मेहमान हैं सकलैन मुश्ताक साहब, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक नई पहचान करवाई। दूसरा के नाम से उन्होंने अपनी जो डिलीवरी थी उसको मुतारफ़ करवाया, जिसको बाद में दूसरे लोगों ने भी काफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने जो इनको एक फ़न दिया था वो दूसरे उस तक कोई नहीं पहुँच पाया। इनको अब हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में PCB के जो हेड ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लेयर्स हैं उसका इनको इंचार्ज बनाया। इनसे बातें करेंगे कि किस तरह उनकी प्लानिंग होगी और किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को आने वाले दिनों में देखते हैं। जी सुकरैन भाई, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया, आपको मुबारकबाद भी कि ये एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि इससे पहले कुछ मसाइल थे पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान टीम के साथ। तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब वो जो खामियाँ नज़र आ रही थी हमें, आपके आने से काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया और भारी ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह एक टास्क है, चैलेंज है और पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी बॉक्स जो है वो बग़ैर टिक किए हुए ना हो। जैसे आपने अभी सवाल में ये कहा जी कि कुछ खामियाँ थीं और वो दूर होंगी। डेफ़िनेटली सारी जो खामियाँ उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस, एग्जीक्यूशन कैसे होगी उसका एक पूरी स्ट्रेटजी और लाएमल होगा। और वो चाहे वो ग्रास रूट से शुरू करें और टॉप तक जाएं, एक ऐसा पाथवे होगा, ऐसी पाइपलाइन होगी या ऐसा एक स्ट्रक्चर और सिस्टम होगा कि उसमें से जो है हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। सारी इन्फॉर्मेशंस और इश्यूज़ जो हैं वो हर किसी को पता होंगे, सब मिलके उस काम को करेंगे भी। और प्लस जो है वो ये है कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इतने होंगे कि एक यूनिट बन के काम कर रहे होंगे, उससे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा हर किसी को। तो इंशाल्लाह ये जो अज़म है, इरादे हैं और इंशाल्लाह अपना हार्ट एंड सोल इसके अंदर लगाएंगे। जैसे पाकिस्तान को खेलते हुए जो एक जज्बात थे या जो एक सोच थी या एक पैशन था और उसके लिए जो एक इंसान एफ़र्ट करता है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो है ना, सारी जो सलाहियतें हैं या सारी जो स्किल्स हैं, अपना पैशन है, हार्ट एंड सोल है, हर चीज़ इसके अंदर लगाई जाए और ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ काम किया जाए। सकलैन भाई, लोग कहते हैं कि PCB में सिर्फ चेहरे तब्दील होते हैं, जो वर्किंग है तकरीबन वो उसी तरह रहती है, तो समझते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा? देखिए, सारे चेहरे जो सवाल लोग करते हैं, चेहरे तब्दील होते हैं, हर किसी का अपना एक अंदाज़ होता है काम करने का ना। और मैं ये नहीं कहता कि पीछे वालों ने, पहले वालों ने काम नहीं किया। अच्छा गुमान रखना चाहिए, उन्होंने कोशिश की, पूरी की होगी और उसको अपनी जो उनकी इंटेंट थी, उनकी इंटेंट भी सही होगी, उनका काम करने का अंदाज़ भी अपना जो था वो किया था उन्होंने। बट ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो बन रहा है, जिसको डेवलप किया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर या सिस्टम ऐसा बनेगा, उसमें ये होगा कि इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले बताया है कि ग्रास रूट ले से यानी अंडर 13, अंडर 16 से लेकर टॉप तक जो है, और अगर फ़र्ज़ करो सपोज़ ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, राइट साइड पे आप सारे एसोसिएशंस लेके चले जाएं और लेफ़्ट साइड पे अगर आप इसको जैसे आपकी एमर्जिंग प्लेयर्स अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 जो भी प्लेयर्स हैं वो इस तरफ ले जाएं और जो है PSL को ले जाएं और टॉप पे पाकिस्तान टीम को लेके चले जाएं, तो ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और कनेक्शन सारी इन्फॉर्मेशंस, कम्युनिकेशंस चल रही होगी इन सब की और सब मिलके काम कर रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कौन कौन से इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ के ऊपर स्ट्रेटजी बनेगी और प्लानिंग बनेगी। सकलैन भाई, इसके साथ डोमेस्टिक को भी इजहार मर्ज किया गया है, तो लोगों को अब तक ये पता नहीं चल रहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर, डोमेस्टिक, ये सारा किस तरह मुमकिन हो पाएगा कि जो तसलसल है वो परफॉर्मेंस का म्यार भी बेहतर हो और लड़के भी आते रहें, कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो डोमेस्टिक के हवाले से भी। आपका सवाल थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बिट मोर। क्योंकि पहले ये था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो है मामलात वो अलग से देखे जा रहे थे, उसमें सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद कुछ लड़के जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे उनको ये अकेडमीज़ वगैरह में ले जाते अभी थे। आप जो सवाल की स्टार्टिंग की है उसी में जवाब आपको मिल गया। मैंने पहले कहा कि हर चीज़ मॉनिटर हो रही होगी, हर चीज़ पे नज़र रखी जाएगी, क्वालिटी देखी जाएगी, कम्युनिकेट किया जाएगा, लाएअमल बनेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी, इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा। तो अब
एसोसिएशंस जबकि अंडर पीसीबी और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ मर्ज हो रही है तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इश्यूज़ और सामने आ जाएंगे और उनको एक ही फ़िलासफ़ी या एक ही विज़न के साथ लेके जाया जाएगा। पहले ये था एसोसिएशन अलहदा थे, पीसीबी अलहदा थे, पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। अगर ऊपर से कोई प्लेयर इश्यूज़ आ जाता है, किसी में टेक्निकल आ गया या टैक्टिकल आ गया, फिज़िकल आ गया, मेंटल आ गया, एथिकली कोई इश्यूज़ आता था तो वो बेचारा कहाँ जाता था, उसको किसी का पता ही नहीं होता था। यहाँ अंडर 19 में कभी ऐसा होता था, मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं पाकिस्तान खेलता था, जब मैं इंजर्ड हुआ मुझे देखने वाला कोई नहीं था। ये उस वक़्त की ज़माने की बात है और आई थिंक अभी भी बहुत सारे जो बातें चल रही हैं। मुझे तो चौथा दिन है यहाँ पे, तो यही था कि जो प्लेयर जो नीचे आते हैं उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता था, या प्लेयर जो एसोसिएशन में उस तरफ जा रहे होते थे उनको देखने वाला कोई नहीं होता था। तो अब जो है वो इंशाल्लाह ये होगा कि नज़रें चारों तरफ होंगी और सब मिल के काम कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और इन्फॉर्मेशन सबको जारी होगी और सब मिल के जो है उसका फ़ौरन से पहले फ़र्ज़ किया एसोसिएशन में किसी प्लेयर में किसी किस्म का इशू आ जाता है तो फ़ौरन से पहले एक पैनल बैठ जाएगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, एसोसिएशन का, वो साथ में जुड़ेंगे। उधर का स्पेसिफ़िक जो कोच है, इधर का स्पेसिफ़िक कोच है, इधर का हेड, उधर का हेड, ये सब मिलेंगे और उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसके इशू को उसका सलूशन ढूंढेंगे, सलूशन के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर एग्जीक्यूशन होगी, फिर उसको तैयार करने के बाद वो वापस जिस जिस जगह पे जाना होगा उस तरह चला जाएगा, चाहे वो अंडर 19 में है या चाहे ऊपर है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसलिए 24 ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ये फुल टाइम रोल है जो कि मैंने इसको लिया है। तो इसमें फुल टाइम ज़ाहिरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अपनी टीम होगी डेडिकेटेड, जो कि हर किसी के साथ इंटरकनेक्ट होगी, इनके साथ कनेक्शंस होगा और जो है वो फुल टाइम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। स्क्रैन भाई, अगर ये पूछा जाए कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है प्लान, जो चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा काम करूं जिससे फौरी तौर पर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाए लोगों को? देखो भाई, आप किसी से भी पूछेंगे, एक्स क्रिकेटर से या एक बाहर छाबड़ी वाले से भी आप पूछेंगे ना पाकिस्तान के लिए, तो वो ये कहेगा जी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भी जीते, वनडे भी जीते, टेस्ट भी जीते, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट स्पिनर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कीपर हमारे हों। और जाहिर है मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पाकिस्तान से खेला हूँ, वर्ल्ड कप जीत नहीं सके मगर 99 वर्ल्ड कप में हम लोग फाइनल में हार गए। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हम लोगों ने। एज ए क्रिकेटर जो है वो हमारी यही सोच होती थी कि हम सब कुछ जीत जाएं। अब क्योंकि ये रोल दूसरा है, अब कहते हैं कि हमारे ये बच्चे सब कुछ जीतें, तो लॉन्ग टाइम प्लान तो यही होगा कि हमारे पास ऐसे सॉलिड प्लेयर हों, ऐसे इम्पैक्टफुल प्लेयर हों, ऐसे गेम चेंजर, मैच विनर हो, एक दो ना हो, भी एक दो है उसके अराउंड टीम बनी हुई, ऐसा ना हो। हर डिपार्टमेंट में, स्पिन में हम लोग लीड कर रहे हों, बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में हम लोग लीड कर रहे हों, बैटिंग में हम लोग लीड कर रहे हो। ये तो लॉन्ग टाइम की बातें चल रही हैं सारी ना। बेस्ट विकेट कीपर हमारी तरफ से चल रहा हो, जो कि साथ में बैटिंग भी ऐसी कर रहा हो, फील्डर्स भी ऐसे, तो प्लान्स तो ऐसे ही होंगे। इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड क्लास प्लेयर और इम्पैक्टफुल प्लेयर बनाएं जो कि डोमिनेट करें वर्ल्ड क्रिकेट को ऑल फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली। ये नहीं है कि एक दफ़ा करके बुम नीचे आ जाए फिर। तो इसके लिए जो है वो ये ऐसा सिस्टम और स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है और उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी जो खूबी ये है, क्रेडिट गोज़ टू पीसीबी जो कि ये इस तरह सोच रहा है और ऑब्वियसली ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बनेगा उसमें इसकी खूबी ये है कि आपके सामने जो इश्यूज़ होंगे वो आपको हर तरफ से पता चल रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना इसके बीच में मर्ज हो गई हैं और हर तरफ जो है ना हाथ, दिमाग, आंखें हर तरफ जो है ना वो फैली हुई होंगी। तो इससे ये और ऑब्वियसली कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे मुझे इस चीज़ का हेड बनाया गया है तो मैं ये कोशिश ये कर रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ और ऑब्वियसली ये एनर्जी पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमने इंशाल्लाह कुछ करके जाना है, कुछ करके जाना है। बातें होंगी, चेहरे चेंज हो गए, जैसे आपका सवाल था, चेहरे चेंज हो गए, काम वही है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इंसान का एक विज़न हो, नीयत हो, ऑनेस्टली काम करे, इंटेग्रिटी हो और वो दिलो जान से काम करे, डेफिनेटली अल्लाह से उम्मीद है रिज़ल्ट होंगे। स्क्रैन भाई, डोमेस्टिक में हमारे जहाँ अच्छा टैलेंट सामने आता है वहाँ पर कुछ बॉलर ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं जिनका जो एक्शन है वो इतना ज़्यादा फाइन नहीं होता,
उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने सोचा है कि किस तरह उनको जो उनसे इस्तिफादा किया जाए कि देखिए वो मैंने टैलेंट ज़ाया ना हो? इश्यूज़, मैंने पहले भी सवाल का आपको जवाब दिया। इश्यूज़ चाहे वो टेक्निकली है, चाहे वो टैक्टिकली है, चाहे वो फिज़िकली है, मेंटली है, एथिकली है, किसी लिहाज से भी कोई इश्यूज़ है उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होगा उसका एक पाथवे बनेगा, इम्प्लीमेंटेशंस होंगी उसके ऊपर, एग्जीक्यूशन करेंगे और एक्सपर्ट अंदाज से करेंगे इंशाल्लाह। आपने सही जजमें के साथ भी काम किया, कोई देखते हैं कि उसके बाद उस पाए का बॉलर हमें मिल नहीं पाया उनके, क्योंकि बालों का एक्शन की रिपोर्ट जब हुई तो काफ़ी आप लोगों ने मेहनत भी की, लेकिन ना तो वो उस मेयार का परफॉर्मेंस दोबारा दे पाए और ना उसके बाद कोई ऐसा हमें नौजवान मिला कोई जो उनकी तरह पाकिस्तान को कामयाबियाँ दिला सके। खैर देखो, वो उसके पास उसकी एज कुछ ऐसी थी, दूसरा ये है कि थोड़ा सा जल्दी हो गया, यानी टाइम थोड़ा था ना। वर्ल्ड कप आई थिंक 7-8 महीने के बाद था और उसके बाद से ज़ाहिर है वो टारगेट वो था। होता ये है, खैर ये तो एक अलहदा एक इशू है। अल्लाह से कभी उम्मीद है, ये ज़मीन जो है ना, ये पाकिस्तान, ये धरती, ये बहुत फर्टाइल है, बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ पे आप ये देखो कि बग़ैर सिस्टम के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, बग़ैर सिस्टम के, सिस्टम कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इम्पैक्टफुल प्लेयर बनाए। हम ही गली मोहल्ले कूचों में खेलते रहे, हमें भी किसी ने कुछ नहीं कहा। खेलते 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 इन्वेंटर ऑफ दूसरा बन गए। यूनुस खान से पूछें वो कहाँ से उसने स्टार्ट किया, वक़ार यूनुस से पूछें, वसीम अकरम से पूछें, शोएब अख्तर से पूछें। अब जब के पूरा सही सिस्टम बन जाएगा जो लुक आफ्टर किया जाएगा, और इंशाल्लाह हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत ही एतमाद भी है इसके ऊपर कि इंशाल्लाह जब सिस्टम प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, हमारे पास ये टैलेंट है ही है, इसने आना ही आना है, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि ये ज़मीन ऐसी है। बस उनको हमने काव करना है, डायमंड जो ढूंढेंगे उनको काव करना है, पॉलिश करना है, उनको इस्टेब्लिश करना है, उनको प्रिपेयर करना है, इनको आइडेंटिफाई करके बना के और जनाब इसको करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको स्पिनर्स भी मिलेंगे, अल्लाह ने चाहे। इट्स नॉट ओवरनाइट कि एक ही रात के अंदर मैजिक ऐसे हो जाए, कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर, फास्ट बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, फील्डर है, और इंशाल्लाह आ जाएगा। अभी आपकी नज़र में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन पे काम किया जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा? भाई देखो, मैं जैसे मेरा सारा वक्त इंग्लैंड में रहा, क्रिकेट जब मैंने पाकिस्तान से छोड़ी, उसके बाद मैं आया तो मैं टीवी में घुस गया, वहाँ काम किया, तो टीवी पे स्टूडियो में बैठा रहा, बाहर देखा नहीं, गया नहीं, क्योंकि फिर इंग्लैंड के साथ कोच रहा, वो भी फिर बाहर रहा, वेस्ट इंडीज़ के साथ रहा, वो भी बाहर रहा, तो मैं ज़्यादा अर्सा बाहर रहा। मगर यही सी धरती से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे पता है कि ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। अभी मैंने देखे कुछ नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है, बट मुझे उम्मीद है, यकीन है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बस इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह नीयत ठीक है। अल्लाह ताला, दुआ आपसे भी गुजारिश करेंगे, आप भी दुआ करें, और पाकिस्तानी कौम से भी दुआ की गुजारिश करेंगे, दुआ करें। बाज़ लोग कहते हैं जी जनाब दुआओं का काम नहीं है, ख़ुद करना भी पड़ना है, तो ये इंशाल्लाह इस नीयत से आएँ कि काम करना है, आके बैठना नहीं और बैठ के खा पी के चले नहीं जाना, काम करने के लिए आए। इंशाल्लाह दुआ की ज़रूरत है, आप दुआ कीजिएगा। सकलैन भाई, जिस तरह जब आप खेलते थे तो आपने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तमाम कंडीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, हर किस्म के विकेटों पे आपने हरीफ बल्लेबाजों को आउट किया। आजकल वो कुछ फुकदान नज़र आ रहा है। हमारे एक ऑफ स्पिनर हैं बिलाल आसिफ, वो इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनकी जो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या मेहनत में कमी है, टैलेंट में कमी है, कि कुछ दिलचस्पी लोगों को अब नहीं रही? ये देखो, अडेप्ट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, कॉप करना होता है सिचुएशंस के साथ आपको। तो मैं ये समझता हूँ कि एक खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस देता है, फ़र्ज़ किया उसने सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्मेंस दी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये सोच है, ये स्किल्स है, ये बिलीफ है कि ये परफॉर्मेंस दे सकता है। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स उसके पास सारी कुछ हैं जो परफॉर्मेंस दे रहा है उस लेवल पे जाके। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे आपको अडेप्ट करना होता है और आपने एडजस्ट करना होता है सिचुएशंस के साथ, कोप करना होता है हालात के साथ। ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी आप एडजस्ट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे परफॉर्मेंस दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर अबाउट बिलाल आसिफ की बात कर रहे हैं कि उसने पहले कितनी मरतबा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ, उसने कैसी वहाँ पे ट्रेनिंग या प्रेपरेशन की हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट खेलने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। तो वो
अल्लाह से उम्मीद है कि वो उसको, अगर अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि वो इस वक्त किस जगह पे है, पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर है अभी, मैं टेस्ट टीम का हिस्सा वो होते हैं। अभी है ना, उसने 5 आउट किए थे मेरा ख्याल है यूएई में, या यूएई में 5 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। उसके बाद जो है वो उसका वो इतना नहीं रहा, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो बाहर जब जाएगा तो उसको हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे कि वहाँ पे कैसे। और पहले मुश्ताक अहमद नहीं थे, अब तो मेरा ख्याल है उस वक्त मुश्ताक अहमद नहीं थे, अब मुश्ताक अहमद भी है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करेगा। स्किल्स है, मैंने उसको देखा था जब 5 आउट किए थे उसने, उसके अंदर पोटेंशियल तो है। बाकी जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पोटेंशियल के साथ आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि आप उस कंडीशंस को कैसे अडेप्ट करते हैं, और जो बैट्समैन मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ एरियाज़ में खेलते हैं, टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको कैसे प्लान्स बनाते हैं, वो बड़ा मदद करते हैं। तो आई एम श्योर इस मरतबा मुश्ताक अहमद उनके साथ होंगे तो डेफिनेटली उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सुकैन भाई, आपने गोरों के साथ भी काफ़ी वक्त गुजारा है, उनको समझाने में और पाकिस्तानियों को समझाने में कुछ मेंटर कोई थोड़ी देखते हैं कि कोई हमें कमी है किस किस्म की, समझाना उनको आसान है हम उनकी निस्बत? देखो, पाकिस्तान में मैं सिर्फ सईद अजमल के साथ काम किया, वर्ल्ड क्लास बॉलर था यार वो। और वर्ल्ड क्लास बॉलर जो होता है ना, उसकी सोच बड़ी होती है, उसका दिल बड़ा होता है, उसका काम करने का अंदाज़ बड़ा होता है, तो वो तो बड़ा स्किलफुल था। अगर मैं कोई बात कर रहा होता था वो पहले से ही उधर पहुंचा होता था। और फिर जब हम कभी कोई ड्रिल कर रहे होते थे तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक नया रीमॉडल एक्शन करना शुरू किया, तो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जैसे एक्सपेरिमेंट करते थे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, तो उनको तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है एक ड्रिल के ऊपर काम करते हुए, पता चलता है कि या क्या ये चल सकेगी या नहीं चल सकेगी, क्या वो इस ड्रिल को पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है, या उस स्किल्स को, उस पर्टिकुलर ड्रिल के अंदर एक स्किल छुपी हुई होती है। फ़र्ज़ क्या, आपने फ़्लाइट करना है तो फ़्लाइट में हो सकता है आपको ग्रिप को थोड़ा सा चेंज करना है, या थोड़ा सा आपने रिदम को चेंज करना है। इसी तरह उनके लिए थोड़ा 1 हफ़्ता लगता था, सईद अजमल ऐसे पकड़ लेता था, अगर बात की नहीं तो फ़ौरन ऐसे। तो मेरा 4 हफ़्ते का आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट था पहले, तो 4 हफ़्तों में यहाँ पे जो हमारे पास गैजेट्स थे उसमें वो क्लियर कर चुका था। और उस 4 हफ़्तों के अंदर आई थिंक प्रॉब्ली 2-2.5 हफ़्तों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने वो अपना सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ था, कोई 25 एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, रन अप के अंदर, स्ट्राइड के अंदर, अलाइनमेंट के अंदर, फॉलो थ्रू के अंदर, बॉलिंग आर्म्स के अंदर, गाइडिंग हैंड्स के अंदर, पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें थी जो हम वो कर रहे थे उनको ना। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 25 एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के। तो बाज़ का ये होता था कि अगर एक चीज़ की है तो उसका कम्बिनेशन होता है, यानी हाथों का मोमेंटम, टांगों का मोमेंटम, अलाइनमेंट साथ होना, रिदम साथ में चल रहा हो, और दोनों हाथों का जो बॉलिंग करने का जो है, या कहीं ये पहले ना गिर जाए, इनका भी रिदम होता है, मोमेंटम होता है इन दोनों का, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो तो ऐसे पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था। तो 4 हफ़्तों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 25 तकरीबन हमने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। और मैं आई वॉज़ अमेज़ कि यार एक एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे 1 हफ़्ता लग रहा है बाहर, वो उसने जनाब 2 मिनट में, 3 मिनट, 5 मिनट मैक्स काम हो जाता था। फिर हम उसको थॉरली चेक करते थे। फिर वो जो अब चीज़ें होती थी उसका फिर हर चीज़ के साथ, क्योंकि बॉलिंग करनी तो गेंद तो हाथ में, मगर हाथ का हिस्सा ताल्लुक़ दिमाग से भी है, उसके पूरी जिस्म से है, उसके रिदम से है, मोमेंटम से है, उसके फॉलो थ्रू से है, उसकी स्ट्राइड से, बहुत सारी चीज़ों से है। तो वो ये सारी चीज़ों को 3-3 मिनट में पकड़ रहा है। तो उसके अलावा बच्चों से बात हुई है, इतनी ज़्यादा कोचिंग नहीं की बाहर की निस्बत। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा, बच्चे बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, टैलेंट के एतबार से, स्किल्स के एतबार से, ये मैं दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो नंबर 1 हैं। लैग कहाँ पे करते हैं हम लोग, हमें एक अगर सिस्टम, जैसे ये सिस्टम बन जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब ये सिस्टम बन जाएगा, इस सिस्टम के अंदर जब प्लेयर आ जाएंगे, जिन चीज़ों में वो लैग कर रहा होगा उन सारी चीज़ों को हम लोग केटर करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे उन खिलाड़ियों को, और इस सिस्टम के साथ और इस स्किल्स के साथ इंशाल्लाह हम लोग पूरी दुनिया पे डोमिनेट करेंगे। सुकैन भाई, इस वक्त देखते हैं पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा स्पिनर है जो समझते हैं कि इसमें काफ़ी करंट है? यार देखो, इस वक्त तो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट में नेथन लायन जो है वो बड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी।
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, इवन इंडिया के ख़िलाफ़ भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है और स्ट्राइक रेट चल रहा है उसका, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एट द मोमेंट। अगर दूसरा देखा जाए तो अश्विन घर के अंदर बहुत, बाहर भी करता है, घर के अंदर उससे बेस्ट बॉलर कोई नहीं है। जडेजा है। टेस्ट लॉन्गर वर्जन की बात हो रही है। शॉर्टर वर्जन में देखा जाए तो इनका कुलदीप यादव बड़ा अच्छा है इंडिया का, मुझे बड़ा पसंद भी है, बड़ा दिल है उसका। तो 5-6 दफ़ा बात भी हुई उससे, बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज बड़ा उसको पता है, तो वो बड़ा अच्छा है। फिर आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। साकिब उल हसन बड़ा इंटेलिजेंट है, क्योंकि मैं तो बांग्लादेश के साथ काम कर चुका हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और बड़ा करेज वाला और बड़ा दिमाग को इस्तेमाल करता है, क्लेवर बॉलर है। हमारे यहाँ पे शादाब में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही पोटेंशियल है। मैं ये समझता हूँ कि लॉन्गर वर्जन में भी जो है वो इम्पैक्टफुल हो सकता है और होना चाहिए। गुड थिंग इज़ मुशी भाई साथ में अब आगे हैं। यासिर शाह ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है, वो तो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस रही उसकी, उसने बड़ा डोमिनेट किया है पूरी दुनिया को, जो उसका रिकॉर्ड बताता है आज तक कभी किसी ने इतना किया नहीं। तो यासिर शाह जो है वो है, उसका पिछले दिनों कुछ इंजरी का बैक का था, अल्लाह करे वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे उन सारी चीज़ों को। अभी चौथा दिन है मेरे पास, चौथा यानी ऑफिस में मेरा चौथा 5वां दिन है। सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, सारी चीज़ों को रखेंगे। द गुड थिंग इज़ मुशी उधर है, जो कि यासिर और उसको देखेगा। बिलाल आसिफ की बात आपने कही है, मगर इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए, जो मैंने आपको जो स्पिनर्स बताए हैं, ये वेस्ट इंडीज़ का जो ऑफ स्पिनर है ये भी बुरा नहीं है। थोड़ा सा जो आई फॉरगॉट हिज नेम, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बड़ा अच्छा स्पिनर है। अब देखते हैं कि जिस तरह की अब क्रिकेट में ज़ाहिर तेज़ी आ गई है, तो उससे स्पिनर्स पे प्रेशर ज़्यादा बड़ा है, रन्स भी रोकने हैं, आउट भी करना है, हिटिंग भी हो रही है। यार देखो, अगर बैट्समैन रन्स करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको वो बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस देता है कि क्या क्या फॉल्ट चल रहे हैं उसमें। अगर वो रन्स के लिए नहीं जा रहा तो लेस इंडिकेशंस मिलती हैं आपको। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बॉलर इंटेलिजेंट है, स्पिन बॉलर जो है वो दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर अगर किसी के पास दिमाग नहीं है और स्किल्स है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। स्किल्स हैं, अगर स्किल्स नहीं है, फ़र्ज़ किया दिमाग बहुत तेज़ है, स्किल्स से मुराद यानी कोई वेरिएशंस नहीं है, एक ही चीज़ है, बस दिमाग है, वो काम कर जाएगा अपना। नेशन लाइन को देख लें, उसके पास कोई वेरिएशंस नहीं है इतनी ज़्यादा, उसका दिमाग अच्छा है, उस टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक ही चीज़ है, उसके ऊपर उसको महारत है। मुरली जब आया था, या शेन वॉन के पास तो फ्लिपर भी था। मुरली जब आया था उसके पास सिर्फ स्पिन थी और कोई चीज़ नहीं थी कि भाई फ्लाइट भी दे, आर्म बॉल कर दे, दूसरा कर दे, टॉप स्पिन कर दे, वो नहीं था। पहले 7-8 साल, मेरा ख्याल है, मैं भी 10-12 साल सिर्फ ऑफ स्पिन पे खेला हो। दिमाग उसका अच्छा था, टेक्टिकल बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको पता था, गेम प्लान बना लेता था और उसी को फॉलो करता था। तो वो ये था कि उसका दिन है तो 20 ओवर में टीम आउट कर देता था, अगर दिन नहीं है तो 40-50 ओवर लगते थे, 5 आउट 6 आउट कर लेता था वो। तो एक स्किल हो, तगड़ी हो, वेरिएशन ज़्यादा ना हो, दिमाग तगड़ा हो, काम हो जाएगा। और 3 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं, दिमाग वीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। स्कलैन भाई, पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जा रही है, आपको वहाँ पे खेलने का, कोचिंग करने का खासा तजर्बा है। अब यूनुस खान भी हमारी टीम का इंतज़ामिया का हिस्सा बन गया, तो समझते हैं कि अब हमारी जो ग्रिप होगी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी बनिस्बत माजी की। देखो, वेदर पहले तो जब हम लोग जाते थे तो कंडीशन और वेदर के ऊपर ही बातें होती थी, जो कि डिफरेंट हो जाती थी। अब जब जाएंगे तो वेदर बहुत अच्छा मिलेगा। जुलाई अगस्त जो होता है इंग्लैंड का बेस्ट वेदर होता है। साउथ में मैंने अभी वो फिक्चर्स जो है वो देखा नहीं कि मैचेस कहाँ पे। आई थिंक साउथहैम्पटन एक मैच है, साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर है। हाँ, साउथहैम्पटन मैच जो होगा इसमें हमें बड़ी मदद मिल सकती है। मैनचेस्टर में थोड़ी सी फेवर इंग्लैंड को होगी, हमें वहाँ पे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। साउथहैम्पटन में इस वजह से है कि वहाँ पे इंडिया के ख़िलाफ़ मैच हुआ था इंग्लैंड का, और मैं इंग्लैंड का उस वक्त कोच था। तो मोइन अली ने 10-11 आउट किए थे वहाँ पे ना, तो गेंद टर्न भी हो रहा था, गेंद में बाइट भी थी, और वहाँ पे जो है कंडीशंस हमें बड़ी सूट करेंगी। वहाँ पे मैनचेस्टर में हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप वहाँ मैच का हिस्सा थे जब ये इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा था, तो जैसे कि लोग बातें करते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे करने के लिए
जानबूझ के स्लो बैटिंग की, तो उस वक्त ड्रेसिंग रूम में भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हुई कि ये क्या हो रहा है? यार वैसे इस तरह कर नहीं सकते हमारे ड्रेसिंग रूम में, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात हुई होगी। मुझे तो नहीं इस चीज़ का कोई इल्म कि भी इस तरह स्लो हो रहा है, ऐसा नहीं था। मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो सेकेंड इनिंग्स थी इंडिया की, हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की और ख़ास तौर पे स्पिन डिपार्टमेंट ने बड़ा टाइट बॉलिंग रखी। जो हमारा प्लान था वो प्लान 100% एग्जीक्यूट किया स्पिनर्स। तो मैं नहीं समझता कि आप इतने बड़े स्टेज में इतने कैमरे लगे हुए, इतना सारा कुछ और वो इस तरह की हो जाए, मुझे नहीं पता। हाँ मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं, वल्लाहु आलम। स्क्रीन में इन दोनों आजकल बाबर आजम और विराट कोहली का बड़ा तज़किरा हो रहा है। बतौर स्पिनर दोनों को किस तरह देखते हैं? क्या पॉजिटिव है बाबर आजम में, और वो क्या चीज़ है जो बाबर आजम में नहीं है विराट में है, या विराट में नहीं है विराट में है और बाबर को उसको मज़ीद कंटिन्यू करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी? देखो कंपेयर करना, मैं वैसे भी दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, पहली तो बात ये है। और जब कंपेयर की बात आ जाती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप किसी बाग में जाते हैं ना तो आपको मुख्तलिफ़ रंगों के फूल नज़र आते हैं, कोई लाल है कोई पीला है, सारे फूल हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है कि यार ये अच्छा है ये अच्छा है, किसी को लाल अच्छे लगते हैं, किसी को पीले अच्छे लगते हैं, किसी को पिंक अच्छे लगते हैं। दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, दोनों अच्छे हैं। दोनों मैं ये समझता हूँ मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों के अंदर अगर ये देखा जाए कि उनके अंदर जो पैशन और हंगर है रन्स करने का, वो दोनों के अंदर जो है ना वो ठाठे मार रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। विराट थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये हम्बल है। और स्पोर्ट्स साइंस जो कहती है दो किस्म के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हों और उनके आपस में मैच हों। दुनिया में टॉप पे एक हाइपर और एक काम, दोनों टॉप पे जाएंगे, बाकी बीच वाले जो है नीचे रह जाएंगे। और हाइपर और काम का आपस में मुकाबला होगा ना तो काम हाइपर को मार देगा। तो बाबर आजम के अंदर ये कामनेस है, बिल्कुल काम नज़र आता है फील्डिंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे वो विराट कोहली से थोड़ा एज कर जाता है। बाकी परफॉर्मेंस उसकी बहुत बड़ी है, कंपेयर करना अभी बनता भी नहीं है। उसने बड़े अरसे से परफॉर्मेंस दी है, हर जगह पे जाके दी और डोमिनेट किया है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ दोनों ही रन्स बना रहे हैं तो टेक्निकल की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी अपनी सोच ये है, हाँ आपको टेक्निक की ज़रूरत होती है, बट आप जब रन्स कर रहे हो तो टेक्निक विंडो से बाहर निकल जाती है। जब आप इस लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो टेक्निक जो है वो निकली होती है बाहर, विंडो से बाहर फेंक देते हैं। वो फिर वो माइंड, टैक्टिकल, फिज़िकल, रेजिलियंस, फिर कैसे प्रेशर डालना है, कैसे अडेप्ट करना है सिचुएशंस को, वो दूसरी गेमें शुरू हो जाती हैं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोनों को कहूँगा कि जो रन्स कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सॉलिड है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जिसमें वो रन्स बना रहे हैं, मेरा ख्याल है इसमें भी दोनों सॉलिड हैं। फिज़िकल साइड में आई एम नॉट श्योर, मुझे इसका पता नहीं है, मगर विराट कोहली बड़ा तगड़ा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत फिट है वो। बाकी वैसे तो बाबर लगता तो लीन है और सारी चीज़ें हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है लगता तो फिट है, मगर कितने अरसे के लिए फ़िट है, अभी तो उसका जर्नी शुरू हुई 4-5 साल हुए और उसके 10, 12, 14, 12-13 साल हो चुके हैं। तो फिज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस का पीरियड के साथ भी पता चलता है। तो इस वक्त तक तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर जो है वो फिट भी है फिज़िकली, बट कितने अरसे तक और जाता है और मेंटल ज़ाहिर है ग्रो भी करेगा और इंशाल्लाह। तो ये कंपेयर करना आई थिंक इसके ऊपर तो दिन और रात लग जाए और बंदा कोई ना कोई एक चीज़ को अगर इसको ब्रेक डाउन कर लिया जाएगी, फ्रंट फुट पे आ गया जी, ड्राइव के ऊपर इधर कंपेयर करो, कट के ऊपर इधर कंपेयर करो, स्वीप के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर, इनसाइड आउट के ऊपर, फुटवर्क के ऊपर, स्पिनर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, होम कंडीशंस, अवे कंडीशंस, पहली इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स, वनडे गेम, T20, तो कंपेयर करने के लिए तो दिन और रात लग जाएं, बट ये मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। स्क्रैन भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप पाकिस्तान की ODI 11 बनाएं, ड्रीम 11, तो उसमें किस किस को फिट करेंगे?
मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, तो मैं इसलिए टीम बनाऊंगा नहीं। मेरे लिए सारे बहुत अजीज़ हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। होता ऐसे ही है भाई। हाँ, मुझे पता है इसे टीआरपी बनती है, लोग आते हैं जनाब, लोग खिंचे चले आएंगे, बट इनको मैं ये समझता हूँ, इसीलिए मैंने आज तक ना आईसीसी वालों से बात की और खैर लकीली अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने अप्रोच किया नहीं। मैं इंग्लैंड के साथ 3.5 साल रहा। मैं सोचता हूँ बाज़ एक आध दफ़ा ऐसा हुआ किसी ने कहा तूने अपनी टीम में मेरा नाम नहीं डाला, यहाँ यारी दोस्ती और वो सारा कुछ। तो ये एक टीम का बनाना तो चलो एक अच्छा लगता है, पब्लिक के लिए सारा कुछ है, बट मैं अपने जिनके साथ खेला हूँ मैं नहीं चाहता, वो जो सीनियर्स हैं मैं नहीं चाहता। आई थिंक इसमें थोड़ा सा जो है डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाएगा अपने सीनियर्स के लिए, अपने कोलीग्स के लिए थोड़ी सी वो ऐसी चीज़ आ जाएगी। तो आई डोंट एक्चुअली फील लाइक कभी कोई टीम बनाई जाए। सकलैन भाई, आखिरी सवाल के हमारे यहाँ तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे काम को कम सराहा जाता है, तनकीद पे ज़्यादा बातें होती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या उनको अपील करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें, और यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको ज़ाहिर सपोर्ट करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, तनकीद होनी चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए। उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कोई मेरे लिए तनकीद कर रहा है ना, तो मैं तो उसका पहले शुक्रिया अदा करूँगा, यार बहुत शुक्रिया, तुम्हारी तनकीद से मेरा रुख ठीक हो रहा है, मेरा रुख ठीक हो रहा है कि यार कोई ऐसा है जो डंडा लेके बैठा हुआ मेरे सर पे। क्योंकि हमारा निज़ाम सिस्टम ऐसा है। हमारे वाले साहब भी डांटते थे, ये क्या कर रहे हो, सुबह जल्दी उठो, ये काम करो। ठीक है, मैं पाकिस्तान से खेला, लोग कहते जी लेजेंड्स, ग्रेट्स, ये सारी चीज़ें साइड पे हैं। अब नया रोल है, कोई तनकीद करने के लिए बैठा तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा। आप करें और मुझे बताएं जहाँ जहाँ पे मैं गलत करूँ, मैं उसको देखूँगा, सोचूँगा, परखूँगा, देखूँगा, सोचूँगा, परखूँगा, फिर मैं देखूँगा कि यार इसमें फ़ायदा तो करना चाहिए। तो तनकीद वालों से मेरी गुजारिश है, बात करें। दूसरी गुजारिश ये है कि रिस्पेक्ट के एलिमेंट जो है ना, उसको ना छोड़ें, बदतमीज़ी पे ना आ जाएं। ये वो जो आप तनकीद करके मेरे पे जो एहसान करेंगे ना, तो जो जिसमें मैंने इम्प्रूवमेंट लेके आनी, जब बदतमीज़ी का एलिमेंट आता है ना, तो उसके अंदर जो है वो जो आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस अंदाज से देख रहे हो, तो उसके अंदर जब बदतमीज़ी का, डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है ना, तो वो जो आप किसी के लिए एक अच्छाई कर रहे हो वो बुराई में तब्दील हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर किसी से बड़ा हूँ, मैं भी बड़ों को कहता हूँ भाईजान क्या हाल है। हाँ, करेज हो आपके अंदर, आप बात कर दो आपने गलत काम किया, नहीं भाईजान आप ऐसे करें, मेरा ख्याल है ये इस तरह है। जो मेरी एज के हैं वो मुझे सकलैन कह ले, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा लगता है, ये हमारे आई थिंक माशरे का, कल्चर का ये एक हिस्सा है। जो मुझसे छोटा है और जो मुझसे बड़ा है वो मुझे कहे सकलैन, मगर उसमें भी एक तनकीद करने का जो तनकीद करने का जो अंदाज़ है उसमें बेइज्जती ना हो, भी बस उड़ा के रख दो। कहते ना वो मैंने उसको उड़ा दिया जी, मैंने उसकी धज्जियाँ उखाड़ के रख दी, मैंने ये कर दिया जी। उसमें होता है, आई डोंट नो दुनिया क्या समझती है, मगर जिसके लिए किया जा रहा है वो उसको समझ आ रही है यार कि ये बंदा अपनी सोचों की तर्जमानी कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं अंदर से क्या हूँ। अगले को पता चल ही जाता है ना कि वो अब इसकी सोचों की तर्जमानी कर रही है, इसके अल्फाज, इनके अल्फाज ये बता रहे हैं कि ये किस किस्म का इंसान है। तो इसमें मेरी गुजारिश होगी, जितने भी हैं, जो भी तनकीदी अंदाज़ हैं, उसमें इज़्ज़त का थोड़ा जो है ना, रिस्पेक्ट का, अपनी भी दूसरों के भी सबकी, उसका जो है ना वो रखा जाए। मैं हमेशा जब भी कभी कहीं प्रोग्राम करता हूँ, मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, तो मैं वहाँ पे एक मैसेज ज़रूर हमेशा करता हूँ, और मैं आज भी वो कहूँगा कि शायद आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये जहाँ जहाँ पे जाए उनको मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो, अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो। दुआ, सोच और फ़िक्र इसके असरात हैं। हर किसी के लिए दुआ करें, अच्छी सोच रखें और फ़िक्र करें, किसी को कोई दुख दर्द और मुसीबत ना हो। अगर आपको इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से तनकीद करें। ये नहीं कि भाई दुनिया कहे कि ये ब्लंट है। ब्लंट का मतलब बदतमीज़ नहीं है, ब्लंट का मतलब आप बात सही कर रहे हो और
मैं यहाँ पे हेड मुझे बनाया गया है। मैं तो यकीन करें कि मैं खुशी से हर किसी को कहता हूँ, अगर कोई मेरे में किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ आए नज़र, आप ब्लंट मीन अच्छे अंदाज से मेरे सामने रखो, मैं उसको देखता हूँ। क्योंकि अगर आपकी भी सोच है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के खिलाड़ी ये दुनिया पर राज करें, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क। और मैंने बड़ी दफ़ा कहा, टीम सिर्फ 11, 12, 15, 20 या पीसीबी नहीं है। जब मैच होता है ना, तो हमारी आवाम कितनी, 24 करोड़ है, 25 करोड़, 24 करोड़ के दिल धड़क रहे होते हैं, क्योंकि हमने खेली हुई है ना क्रिकेट। छाबड़ी वाला भी कहते हैं यार आज पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जब मैच होता है तो पूरा पाकिस्तान एक टीम है, जब मैच नहीं हो रहा तो उस वक़्त नहीं है, उस वक़्त भी होना चाहिए ना। तो तनकीद हो, जो भी चीज़, कोई आइडियाज़ आएँ, सॉल्यूशंस आएँ, भेजें इधर, हम इंशाल्लाह काम करेंगे। हम आए इधर काम करने के लिए। ठीक है जी। सकलैन भाई बहुत शुक्रिया। बहुत हमारी शुक्रिया दुआ कि अल्लाह ताला आपको आपके जो अज़ाइम उसमें कामयाब करे और पाकिस्तान की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस का मेयार भी बेहतर हो। ये थे सकलैन मुश्ताक साहब, जिनकी आपने बातें सुन, उनके प्लान से उन्होंने अपने आगाह किया। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी टीम को ठीक करना है, पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया में एक आला मुकाम तक पहुँचाना है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।